देता हूं भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज एक ही आदमी है जो जिंदा है, जिसको सजा मिली, डीएसपी जसपाल सिंह। वो कहां है, जेल से कहां उसे रखा हुआ है, कहां उसे भेजा है, कहां उसे भगाया है, ये भगवंत मान की सरकार जवाब दे। सर, इस मूवी में जसवंत सिंह साहब को जो दिखाया गया है और उसमें जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अलग अलग जगहों पे शमशान घाटों पर जाकर के उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। 2000 का आंकड़ा इन्होंने बताया कि हमारे पास 2000 की लिस्ट है और ये 25,000 तक लोग हैं जिनको जो गायब हो गए, और उनको उनके पते भी हैं और उनके घर के एड्रेस भी हैं, और वो भी जो भी हैं वो सब आपके सामने आ जाएं। मैं तो कहता हूं वो 25,000 लोगों के आंकड़े अभी कमीशन की डिमांड की है, वो सामने आए तो सही। आज 35 साल हो गए उस चीज को, वो आंकड़े कहां हैं? 2000 के भी आंकड़े नहीं हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसी तरीके से 36,000 हिंदू फैमिली कह रही हैं अभी, 25,000 पुलिस और मलाके और पंजाबी जो सिख थे वो हैं 25, 35 और ये 25, कितनी फिगर हो गई? 75,000 से ऊपर लोग जाने चलेंगी, उसका कोई फिगर तो हो ना। मैं इस पे डिबेट, फिर मैं कह रहा हूं भी 25,000 फिगर खालरा साहब ने नहीं कही, पिक्चर ने कही है। खालरा साहब ने तो 3 शमशान घाट की फिगर जो रखी है, वो उसमें कोई ये थोड़ी रखी है भी इसमें ये टेररिस्ट था, ये पुलिस वाला था, आइडेंटिफाई नहीं। टोटल फिगर है जो उनको शमशान घाट से उस रजिस्टर से 80 से 92 तक, उसके बाद तो उन्होंने शुरू कर दिया ना, अपना केस फाइल कर दिए और बाहर जाके बोल दिया। 92 तक की फिगर है, उसके बाद तो अमन शांति होगी पंजाब में। 93 के बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ना कोई मारा गया दोनों तरफ से जब सरकार बन गई। ये फिगर जो है वो उन्होंने 3 शमशान घाट की दी, और वो भी मेरा खालरा साहब, और उनसे डिबेट ही नहीं है भाई। उन्होंने झेला है उस परिवार ने, पर बाद में जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, पिक्चरें गलत बनाई जा रही हैं, वो है। बाकी मैं तो यार आज ये सब पंजाबियों को और देश को ये कहने आया था भी, आप किसी भी बात ऐसी ना हो पंजाब में दोबारा आग लगे। हिंदू सिख सब एक हैं, हिंदू हैं। कोई भी आज तक पंजाब में कोई भी किसी भी चीज करके आज तक वहां पे दंगे नहीं करवा सका। आज तक हिंदू सिख आपस में लड़ा नहीं है, चाहे पाकिस्तान की, ये समझना चाहिए, ये कोशिश पाकिस्तान की है। अब मनीर वहां पे बैठा है आईएसआई का चीफ। अब कश्मीर में तो इस तरीके से कस दिया गया है काम, वहां पे इस तरीके से रोक दिया गया है, वहां उनकी कोशिश चल नहीं रही। अब पंजाब में ड्रग्स के कारण, ड्रोन के कारण एक सरकार निकम्मी है। अब मैं क्या कहूं आपको, उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं मैं चाहता। अभी मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था भी, हिंदू सिख में आप दरार मत डालिए। सिख ये नहीं है, सिख ये हैं। ये तो थोड़े से मैं लेके आया हूं। फुल्का साहब की यहां फोटो चाहिए थी, क्योंकि मैं कितनी फोटो लगा सकता था। बाकी भी मनमोहन सिंह जी की फोटो चाहिए थी। बहुत सिख हैं जो हमारे, जिनके बारे में पिक्चरें बननी चाहिए, जिनके बारे में खालरा साहब के लिए भी बनी अच्छी, पर उसमें फैक्ट्स की डिबेट है और कोई नहीं है, वो सामने रखना चाहता हूं। और इस पे ऊपर क्यों इतनी बड़ी आग लगाई जा रही है? ये आपने बोला है कि दीदी परमजीत कौर कालरा ने अपनी स्टेटमेंट दी है, ट्वीट लिखा है, जिसमें उनकी को काफी और डिमांड है, बट एक पर्टिकुलर डिमांड ये है कि कमीशन बने। वो कमीशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? व्हाई डू यू वांट दैट कमीशन टू बी मेड, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट द कमिटमेंट ऑफ द कमीशन इज गोइंग टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये चीजें फिर बंद हो जाएंगी। जो मन में, आपने बहुत अच्छा, ये लोगों के मन में ये चीजें खत्म हो जाएंगी, जो एक हर कोई, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई कैमरा था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई इस तरीके से। आज वो सब चीजें हैं और एक एक चीज सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा भाई पाकिस्तान खालिस्तानियों ने ये वेपन देखो, इससे कितने लोग मरते होंगे। और ये ब्रह्मा कहता था भी ये गोलियां इस तरीके से चलाता है, आगे कोई चीज रुकती नहीं है। तो ये लोग इतने बड़े वेपनों से इन्होंने लोगों को मारा नहीं होगा, इन्होंने क्या किया होगा इनसे? तो ये जो ये इतने बड़े लॉन्चर्स,
आज भी मुश्किल से कहीं ये मिलते। इतने इतने ये मैंने तो पिक्चरें बनाई नहीं हुई, ये खुद जो प्रो खालिस्तानी हैं उनके अपलोड किए गए पिक्चर्स हैं हर जगह। आप देखिए, ये लोगों ने जो लोग मारे हैं उनका भी तो कोई नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जो टेररिस्ट थे वो भी तो सिख ही थे। हमारा दुख तो ये है भी उनको पाकिस्तानियों ने इस तरीके से गमराह करके, जो इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार करवाया, इंदिरा गांधी जी ने 84 रॉयट्स करवाए, उसके कारण बहुत लोग हैं जो इस चीज में चले गए। आपकी कोई नाम है जो कमीशन में आप चाहते हैं जिनकी वजह से एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो पाएगी, या ऐसा कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं कमीशन में इंक्लूजन? नहीं, देखो, पहला तो फुल्का साहब जैसे अगर मैं वैसे ही कह दिया, जो आज बेशक वो कहीं हैं लेकिन वो सारी उम्र तो लड़ाई कांग्रेस से और 84 रॉयट्स के लिए लड़ते रहे। फुल्का साहब को, और ऐसे लोग बहुत हैं, चाहे जथेदार जी हैं सकाल तख्त साहब के, वो बन जाएं और सारे अपने अपने जिन जिन की जान गई है वो सारे लोग उनके सामने आएंगे, परिवार आएंगे। और डाटा मैं समझता हूं जब हम SIR कर सकते हैं, बाकी इलेक्शन का डाटा कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और सब कुछ सामने आ जाएगा भी किसने किसको मारा। और गांव में तो हर चीज सबको पता होती है। और जो पुलिस वाले थे, जिन्होंने पुलिस वालों ने गलत मारे हैं, वो भी तो 127 या कितने सी। और एक मैं और बात कहता, शानदार बात इस पिक्चर में ये अच्छी दिखाई गई। अब जो CBI ऑफिसर था वो भी तो एक हिंदू था। चाहे हिंदू सिख की यहां बात नहीं हो रही, पर CBI ऑफिसर भी एक देश का था। उसने जो पुलिस वाले गलत थे उनको निकाला तो निकाला ही है ना, इस पिक्चर में दिखाया ही है ना भी उसने किस तरीके से शिद्दत से मेहनत करके वो सच्चाई निकाली। जो वहां हुआ नुकसान हुए वो अफसर भी जेलों में हैं जिन्होंने, पुलिस वालों ने ये काम किए हैं। पर ये नहीं कह सकते भी सिर्फ पुलिस वाले ही मरे हैं, ये नहीं कह सकते टेररिस्ट ही मरे हैं। दोनों को छोड़ के जो आम लोग मरे हैं भाई, उनकी कौन बात करेगा। ये तो दो साइडें हो गई, एक पुलिस लड़ रही थी, एक टेररिस्ट लड़ रहे थे। ये तो दोनों है ही है। जो आपस में जो बसों में मरे, जो ब्लास्ट करके, लुधियाना की बात है, हिंदुओं को मारने लगे टेररिस्ट। तो एक निहंग सिंह, आप स्टोरी करना जरूर वहां पे जाके, एक निहंग सिंह वो आगे खड़ा हो गया भी पहले मुझे गोली मारो फिर मैं देखूंगा कि, तो उसको भी मार दी। लेकिन आज आप देखो तो सही ना, गांव के गांव वहां कैसे खाली हुए। कश्मीरी पंडित तो हुए, पर एक गांव का ही नाम ले देता हूं मैं, अमृतसर और छोड़ो लुधियाना, किला रायपुर। आप जानते हैं ना, मिनी ओलंपिक्स होती है वहां पे, किला रायपुर, जहां मिनी ओलंपिक्स पंजाब की होती है। किला रायपुर आप जाके देख लीजिए भी कितने घर आज उजड़े पड़े हैं और कितने घरों के ऊपर आज मतलब 30-35 साल हो गए ढह ढेरी हुए पड़े हैं। किला रायपुर ही चले जाओ, स्टोरी कर लो। बिट्टू जी, ये जो फिल्म रिलीज हुई थी जिसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी, इसकी टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि क्योंकि चुनाव भी आने वाले, भाई मैं फिर बात करूं, मेरा दुख तो ना पॉलिटिक्स से है ना मेरा इलेक्शन से। हम वो परिवार हैं, जब ऐसी चीजें आती हैं, चाहे खालरा साहब का परिवार हो जाए, टेररिस्टों ने जिनको मारा वो हो जाए, टेररिस्ट फैमिलीज हों, उनकी माओं का क्या कसूर था। हमें तो वो लगता है भी हमें ये लोग जब ऐसी चीज आती है, हमें नोच नोच के खा रहे हैं, हमारे ऊपर हमारी नोच नोच के हमारे ऊपर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। इनका जो बयान देते हैं टीवियों पे और डिबेट बुद्धिजीवी बड़े बड़े करते हैं, कौन मरा इनका, ये कौन होते हैं हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले। हमें पता है, वो टेररिस्ट फैमिलीज को पता है, वो पुलिस फैमिलीज को पता है, वो पॉलिटिकल लोगों को पता है जिनकी जान गई है। ये हमें बताएंगे? ये देखो, ये इलेक्शन टाइम है जी, ये ऐसी चीजें, ये कौन करता है ऐसी चीजें। जे अगर कोई करता भी है इस टाइम में, फिल्म करता है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? वो पंजाब के लिए अच्छा कर रहा है। मैं इस चीज में भाई, खालरा साहब एक कॉज के लिए गए, वो कॉज क्या था भी शांति रहे, मारामारी ना हो। बाकी लोग गए शांति के लिए। आज पंजाब में आप रोज ईमेल करते हो ये स्कूल उड़ा दोगे, रोज पन्नू वहां से धमकी देता है, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे 17 को ट्रेन पे लिख रहा है और उड़ा देंगे हम बम्बों से। आज 22 पुलिस स्टेशनों पे, पुलिस चौकियों पे 22 पिछले महीनों में ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं। परसों मोगे हुआ है,
और किस तरीके से गैंगस्टर रोज वहां पे मारामारी कर रहे हैं, आप देखिए तो सही। सीधा दोबारा पुलिस वालों को मारने का काम हो गया। पिछले 6 महीने में 2 अटैक सीधे एएसआई इंस्पेक्टर पुलिस के ऊपर हुए, दोनों मार दिए गए। आज उनके लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। आपको लगता है कि इस मूवी के बाद जो है माहौल बिगड़ गया है पंजाब का? नहीं, माहौल हम बिगड़ने देते हैं कहीं? कोशिशें होती हैं, पर पंजाबी एक ऐसा फैब्रिक है, ऐसा जड़ाव है फेविकोल की तरह, ये टूटेगा नहीं। ये मूवी बन गई है, लेकिन बेअंत सिंह जी का क्यों जिक्र किया गया है? क्या मैं वही कह रहा हूं भाई, आप जिक्र करो। जो ये डेथ थी वो 80 से चल रहा था और ज्यादा हो गया 84-85 में, और 92 तक खालड़ा साहब का जो वो उस दौरान में वो तो बाहर चले गए, लड़ते लड़ाए यहां भी मार देगा कोई, और वो वापस 92 में आए जब सरदार बेअंत सिंह जी की सरकार बन भी। अब लोगों की सरकार बनी है, अब मैं वो सच्चाई, अब मैं उस सच्चाई को वहां पे ढूंढ सकता हूं, और उन्होंने ढूंढी। और इस चीज को पिक्चर वाले दिखा रहे हैं। सरदार बेअंत सिंह जी तो 31 तारीख को शहीद हो चुके थे, खालड़ा साहब को 6 को उठाया है और मारा अक्टूबर में जाके हैं। उस पिक्चर में वो चीफ मिनिस्टर दिखाना चाहिए था। कौन सीएम था उस टाइम, कौन पीएम था, कौन ऑर्डर दे रहा था? थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ी बहुत ही रिसर्च करके ऊपर पिक्चर पे काम करना चाहिए। आप कह रहे थे पिक्चर में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है 100%। सर ये मैं एक मुझे बताइए कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर है, ये जानकारी मेरे पास आई है कि आपने कुछ कानूनी कार्रवाई करने की बात की। नहीं, मैंने जो कहा है 20,000 का जो तथ्य है उस तथ्य से आप सहमत नहीं है, तो आप क्या आगे क्या एक्शन लेंगे? अगर वो तथ्य आपको नहीं देते हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, और क्या आप गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंशन है टू डिवाइड योर सोसाइटी, सो द इंटेंशन इज वेरी क्लियर, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई, अगर गवर्नमेंट और बीजेपी को अगर कोई उलझाने की कोशिश में करेगा, वो काम तो होगा नहीं। और ये हम लोग अमन शांति वाले लोग इस चीज से, पंजाब वाले निपट लेंगे। वो समझते हैं भी इस पिक्चर से, हाँ इस चीज से जो विदेश में बैठे हैं कुछ लोग, वो जरूर ट्रिगर हो जाते हैं। वहां से फिर वो यहाँ टेलीफोन करते हैं किसी से, पाकिस्तान से पंजवड़ जैसे लोग अभी बहुत पाकिस्तान में बैठे हैं, वो यहाँ पे किसी ना किसी को, क्योंकि हर का दिमाग एक बराबर नहीं होता, बहुत लोग हैं। अब जो पिक्चर में जिस तरीके से मैं कहना दिखाना चाहिए, बहुत पिक्चरों में लड़ाई होती है, जब आप फिर कहेंगे क्यों सच्चाई नहीं दिखानी। फिर मैंने कहा इसे दोबारा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है 25 साल से, इसे जगाने की कोशिश की जाती है बार बार। फिर कहेंगे क्यों ना दिखाएं जी, क्यों ना दिखाएं। पर अगर गलत सही नहीं मैं कह रहा, पर अगर ब्लू स्टार हुआ तभी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उन्होंने किया बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। ये भावना अगर किसी की आहत होती है इस पिक्चर से, तो वो कल को कोई ह्यूमन बम बनता है, वो कल को बंदूक उठाता है, तो उसका जवाब मैं तो वो चीज इसमें ढूंढ रहा हूं, वे वो चीज ना हो जाए, उसे रोकने के लिए दवाई दे रहे हैं। और मेरा कोई मकसद नहीं है, ना सरदार बेअंत सिंह ने वापस आना, ना खालड़ा साहब ने वापस आना है। हमारी जान इसलिए निकलती है भाई, कहीं इस भावना में कोई पंजाबी, कोई सिख वो ट्रिगर हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर जान जाएंगी। हाँ, अब मुझे कहेंगे लोग, अच्छा जी फिर इसे छुपा के रखें, लुका के रखें। अरे सबको पता है ये चीजें, पर जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, ठीक है, वो बहुत समझदारी है, बहुत समझती है, एक चीज को असेस करेगी, वो देखेगी ऐसी। पर आज एक चीज हुई है, कल को 100 चीजें ऐसी और आ जाएंगी। हमारी पीड़ा तो ये है, हमने तो जो देख लिया, हमें बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, पर हमें फिक्र अगली जनरेशन का है, वो किस तरीके से ऐसी आज फिर अगर ये हिंदू सिख में आग लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आगे ये चीजें उस टाइम नहीं थे, ये मोबाइल नहीं थे, आग बहुत लगानी मुश्किल थी, 1-2 पेपर होते थे। आज तो ये ऐसा हथियार है जो आग लगाने में सुबह 2 घंटे में आग लगा सकता है कहीं भी। उस चीज से डर लगता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि आने वाली मूवीज हैं वो अपने कम से कम फैक्ट्स चेक कर मूवी डायरेक्टर हो चाहे एक्टर्स हो,
सब एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक और मूवी आ रही है जो हमारी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इंडिया इंडिया द सक्सेस स्टोरी एंड स्लो पॉइजनिंग ऑफ फूड इन इंडिया। तो वो बेसिकली ये है कि फूड में कैसे केमिकल मिलाया जा रहा है ज्यादा, इसको लेकर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी गई है सीबीएफसी के पास। बताओ। कि जो डाटा दिखाया गया है टीजर में वो फैक्चुअली ठीक नहीं है, इसको चेक करें आप। और एक और आपको लगता है इस पूरे मूवमेंट के अगेंस्ट भी मतलब मूवीज को यूज किया जा रहा है, आपका क्या कहना तो है? इसमें मैं जोड़ूंगा, और एक मांग ये भी उठ रही है कि ओटीटी पर जो मूवी दिखाई जाती है अब उन पर भी उसी तरह से सेंसर किया जाए। सेंसर किया जाए। देखो मैं जैसे बड़े पर मैं आप सबसे पहले इंडियन मैं एग्रीड। अब ये चीजें कोई बाहर का बनाए तो अलग मान सकते हैं, कोई दुश्मन, जब अपने ही ये काम करने लग जाएंगे, अपने ही लोग ये काम करने लग जाएंगे, देश को तोड़ने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता, फिर नहीं हमें कोई बचा सकता। अपने लोगों को अपने देश के बारे में, देशवासियों के बारे में ही सोचना पड़ेगा। उस तरीके की पिक्चर बनाएं जो आपने कहा है ओटीटी, और ये नहीं हो सकता, सरकार ये नहीं रोक सकती, ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं, इस पे कहां कहां आप ये करोगे? ये चीजें तो नहीं रुकेंगी, ना रोक सकता ही है कोई। जो आजकल डिजिटल जिस तरीके से प्लेटफॉर्म आ गए हैं, नहीं रोक सकता कुछ, ना कोई रोक सकता इसे। तो जो अब ये भी एक ट्रिक था ना, इसे दिलजीत ने, जो बहुत बड़ा एक सिंगर है, बहुत बड़ा एक्टर, उसने पहले ही 2 दिन पहले कह दिया भी इसे उतार दिया जाएगा, इसे डाउनलोड कर लो। वो तो दुनिया ने वैसे ही हर जगह पहुंच गई थी, पर जिस टीजर, जो गाना, जो पता होता है भी ये सेंसर पे पास नहीं होगा, उसे ही पहले निकाला जाता है और ये कहा जाता है भी अब ये बैन होगा, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोग दम दम आके उसे देखते हैं। ये भी वैसे ही किया गया, वो अलग चीज है, चलो वो नहीं रुक सकती किसी के सामने से कोई चीज, सरकारें टाइम कोशिश करती हैं, लेकिन वो हमेशा जो क्रिमिनल होता है, जहां जो किसी ने ऐसा काम, वो आगे ही रहता है हमेशा। तो जो आप कह रही हैं, ऐसे चीजों से बचना चाहिए, और ये इतनी खतरनाक बात होगी। अब किसको नहीं पता अभी खाद क्या करती है, यूरिया क्या करता है, और बाकी पोटाश क्या करती है, सबको पता है ना। पर हम किसान जो सब लोग हैं देश में, उनको क्या आप अनपढ़ समझते हैं? भी उनको पता नहीं था क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना। तो इसलिए फिर इस चीज को बना के भी नहीं, ये तो आपको जहर। अरे कोई चाहेगा अपने इस यूरिया की बात नहीं कर रहा मैं, यूरिया तो अब नैनो यूरिया प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, जहां जो भी दवाइयां यूज की जाती हैं, पेस्टिसाइड्स, कोई चाहेगा भी मैं ही खाऊंगा उसको और मैं ही आगे कैंसर करवाऊंगा? हो सकता है कभी ये किसी के कहने पे आप वो चीज खा लोगे जो कैंसर करती है? तो ये चीजें तो ऐसी। पर मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ इसमें, क्योंकि जब लंबी चीजें होती हैं उसमें कई चीज ऐसी मिल जाती हैं और चलती वही हैं। मैंने 3 पॉइंट पे जोर दिया है आज। असली मेरा मकसद इतना है, और मेरी इसमें आप मदद कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सारे मीडिया से। एक तो ये सिख हैं, ये सिख नहीं है, सिख ये हैं, पंजाबी ये हैं। और दूसरी जो डिमांड की है मैडम खालरा जी ने, वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी उनके इस चीज में अपनी तरफ से मैं इसे आगे हाथ बढ़ाता हूं, भाई ये बनना चाहिए। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, वो कौन करेगा, वो बात की बात है। लेकिन दूसरी ये होगी, तीसरी बात है, अभी कल को अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, कल को वो अरदास करने जा रहे हैं लोगों के लिए। उस टाइम मेरी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब के हाथ जोड़ के विनती है, भाई गुरुद्वारा साहब को, जत्थेदार साहब को, अकाल तख्त को सब मानते हैं, गुरु नानक नाम लेवा लोग उसमें सब हैं, और आपकी ओर हिंदू भी देखता है, सिख भी देखता है, और आप अरदास करने जा रहे हैं तो सबकी अरदास होनी चाहिए। आप सबके हैं, जो लोग पुलिस के मारे गए उनकी भी अरदास होनी चाहिए, जो लोग बसों में मारे गए उनकी भी अरदास होनी चाहिए, हिंदुओं की भी होनी चाहिए, टेररिस्टों की होनी चाहिए, सिखों की भी होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए अगर सबको इकट्ठे करना है। 3 पॉइंट मेरे याद थे। इसमें एक चीज थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि मूवी आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी है। देखी होगी आपने। तो उस मूवी में एक सीक्वेंस है जिसमें
बाकायदा काला साहब के रिलेटिव को 5 या 6 रिलेटिव